तो चलिए अब मैकेनिज्म देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी इंफेक्शन जब बॉडी के अंदर आया तो हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे काम करता है, इसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अरे ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेगा कि मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है, ये एक फॉरेजिन पार्टिकल है, ये मान लेते हैं एक फॉरेजिन पार्टिकल है जो हमको क्या करने वाला है, बीमार करने वाला है। क्या करने वाला है? डिजीज करने वाला है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? पैथोजन हुआ। ये क्या हुआ? पैथोजन। पैथोजन। अब ये पैथोजन क्या होगा? दुनिया का कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आए, मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी दुश्मन हमारे जिले के अंदर घुसने का कोशिश करेगा तो जो हमारे पेरी फेरी में जो सिपाही पेट्रोलिंग करते रहते हैं तो सबसे पहले कौन उससे इंटरेक्ट होगा? सिपाही से है, माने हमारे सिपाही लोग इंटरेक्ट होंगे। माने अब दुश्मन कितना भी बड़ा हो उससे कोई मानने मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहले कौन इंटरेक्ट होगा? सिपाही हमारे इंटरेक्ट होंगे। अरे यस या नो? बाद में पता चलेगा कि दुश्मन कितना बड़ा था और हमारे बॉडी पर कैसे राज किया है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ का जो फोर्स है उसको बुलाया जाएगा। अरे यस या नो? तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप समझिए कि दुनिया का मान लेते हैं कि एक्स पैथोजन है, ऐसी वाई होगा, जेड होगा, कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो पहला नंबर हमारा जो माइक्रोफेजेज है, कौन है? माइक्रोफेजेज। माइक्रोफेजेज कौन कौन से आते हैं? एक मोनोसाइट और दूसरा कौन सा आता है उसमें? न्यूट्रोफिल्स। ये दो माइक्रोफेजेज है। माइक्रोफेजेज मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फेगी मतलब होता है निगल के खाने वाला, यानी कि दो ऐसे सेल्स हैं हमारे जो क्या करते हैं कि दुनिया का कोई भी पैथोजन जब हमारे बॉडी के अंदर घुसता है तो ये बिना सोचे समझे ओकरा क्या करते हैं? ओकरा खा जाते हैं, ओकरा निगल लेते हैं। और अगर निगल लिए, अपने अंदर में घुसाए, बॉडी के अंदर जैसी गया तो डाइजेस्ट हुआ तो हुआ, लेकिन कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं कि उन लोगों को फाड़ करके और बाहर निकल जाते हैं, तो उससे कोई माने मतलब नहीं है। दुनिया का कोई पैथोजन आएगा तो हमारे बॉडी का जो माइक्रोफेगी है वो क्या करेंगे? इसको अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, निगल लिए। अब निगलने के बाद जब इन लोगों को ये लगने लगेगा, निगल लिया और देख रहे हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं होने पा रहा है, उसको हम मार नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर का एंजाइम को भेज रहा है, मार नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा? उसका एक एक पार्ट को अपने बॉडी के ऊपर, मान लेते हैं एक्स के पार्ट को, ये वाई वाला के बॉडी के पार्ट को, और ये है जेड वाला के बॉडी के पार्ट को, मान ले तीनों का इंफेक्शन हुआ और तीनों ऐसा था कि इससे नहीं संभल पाया, इससे माइक्रोफेजी से नहीं संभल पाया, तो ये क्या करेगा कि तीनों का टुकड़ा ले लेकर के और दौड़ता हुआ कहां पहुंचेगा? हेल्पर टी सेल के पास। बोलता है कि भैया, एकदम स्पीड में जाएगा और किसके पास पहुंचेगा? हेल्पर टी के पास, और आकर के हेल्पर टी को पूरा दास्तान सुनेगा कि देखो ये टुकड़ा मिलल हुआ, ये टुकड़ा हुआ, ये टुकड़ा हुआ, इन लोग का जो है इस तरह से इन लोगों का बॉडी पार्ट है और ये हमरा से नहीं संभल पा रहा है, कुछ कीजिए। तो तुरंत ही क्या करता है हेल्पर टी सेल का दिमाग देखिएगा, हेल्पर टी सेल तुरंत किसको कहता है? अपन एगो भाई है जिसका क्या नाम है? साइटोटॉक्सिक, या इसका क्या नाम है? किलर। क्या नाम है इसका? किलर सेल। अब किलर सेल को बोलता है क्योंकि जान रहा है भाई में दो चार एक आध गो भाई ऐसा होइबे करता है, संपात भाई, अरे समझे ना? तो हेल्पर सोचा कि अब किसको कहे? पहला नंबर तो ये अपना संपात भाई को कहा जिसका नाम है किलर सेल। अब किलर का काम क्या है? जैसे ही हेल्पर कुछ कहा, इसको कुछ आओ देखता है ना ताओ, ये निकालता है, इसके पास दो धारी तलवार होता है। कितने धारी तलवार? दो धारी तलवार होता है। और ये क्या करता है कि मान लेते हैं, अब देखो इसका काम करने का तरीका देखो, ये मान लो दुश्मन है, ठीक है, ये दुश्मन है, मतलब ये वहां से आया और इस सब को दुश्मन के पास ई जैसी हेल्पर टी सेल कहा, ये तुरंत एकदम निकाला, एकदम तलवार एकदम दोनों हाथ में और ले करके डायरेक्ट बिना भाई कह दिया ना, वहां कुछ सोचने का नहीं है, समझे? अब ई भाई गया और इसका क्या काम रहता है? इतना छेद करता है, इतना छेद करता है दुश्मन के अंदर कि दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। समझ रहे ना? इतना छेद करता है। अब इसको क्या बोलते हैं? जो छेद करता है इसको क्या बोलते हैं? परफोरीन। क्या इसको बोलते हैं? परफोरीन। कैसे करता है? तो इसके अंदर पहले छेद करके और क्या कर देता है? केमिकल डाल देता है, जिस केमिकल का क्या नाम है?
लिम्फोटॉक्सिन नाम है। क्या नाम है? लिम्फोटॉक्सिन। और लिम्फोटॉक्सिन क्या करता है, उसके बॉडी के अंदर इतना छेद करता है, इतना छेद करता है कि कंफ्यूज आ जाता है कि हमारा प्लाज्मा कौन है और बाहर का फ्लूइड कौन है। क्योंकि अब क्या होगा, बाहर का फ्लूइड इसके अंदर घुसना चालू हो जाएगा। अरे होगा ना, तो इससे क्या होगा, ये फूलना चालू हो जाएगा। अब फूलते फूलते क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। तो इस तरह से ये किलर सेल जो है वो जाकर दुश्मन को अटैक करता है। लेकिन अब देखो, हेल्पर टी सेल जब गया, इसको कहा कि जाओ, तो अकेले भाई को नहीं भेजता है। छोटका भाई तुरंत कहता है कि भैया हमू चल बउआ। तोर का कह रहे तू, क्या काम है तुम्हारा? हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। आजकल वीडियो शूट करेंगे तब ना, एक्शन पूरा रिलीज करेंगे तब ना यूट्यूब पर पूरा फेमस होंगे। समझ रहे ना, आजकल तो वीडियो का जमाना है। है कुछ लोग करने गया, आज दान भी देने जाता है तो एगो वीडियो बनवाएगा। समझा ना, तो आज ये तो भाई लड़ाई करने जा रहा है। ऐसा तो सब कोई देखना चाहता है कि रियल एक्शन तो हर कोई देखना चाहेगा। तो इसका भाई तुरंत कैमरा उठाया और पीछे पीछे चल दिया। तो ये तो खाली क्या करना है, कैमरामैन है, ठीक है। तो अब ये जान गया कि साइटोटॉक्सिक तो पागल है। कभी कभी क्या करता है ना कि कोई भी अगर अपना सेल भी आ गया तो इसको पता नहीं चलता है, ये उकरो मार देगा धर के। गोसा में नहीं होता है कि गोसा में है कोई अपन आदमी रोके आ गया तो अभी हटो, अभी ओकरा मारे दो पहले, एक बात बतियाएंगे हम। समझे ना। अब ये मेमोरी का काम है कि वीडियो बना रहा है, इसे ऐसे करके वीडियो बना रहा है, एकदम मस्त। बस भैया मस्त, एक नंबर, एक नंबर भैया, एक नंबर एक्शन आवत हुआ, ठीक ना। अभी है, लेकिन हेल्पर टी सेल जानता है कि किलर सेल जो है वो अंधेरी मार सकता है, अपना सेल को भी मार सकता है, क्योंकि पागल हो जाता है गुस्सा में, इसको समझ में कुछ आता नहीं है। तो सप्रेसर को भी धीरे सका कहता है कि जाओ तुम, एक भाई को भेज देता है। ये ऐसा बड़ा बड़ा भाई है, ये बोलता है तुरंत एक पास एक साथे साथे रहेगा, बस इसको प्रोटेक्शन में ढाल बन कर रहता है। मारना उसी को है, ये तुरंत बताता है ये फलाना हो, अपन हो, मत मार। अच्छा ठीक, ये ऐसे तलवार चला कभी नहीं होता है। कभी कभी मूवी में देखोगे कि यहाँ पर रोक देता है, ऐसे तलवार मैंने चला करके, तो वह समझ जाओ। या ऐसा मारता है तो यहाँ पर रोक लेता है तलवार को, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही कि ओहो ये तो अपने था, समझे। तो सप्रेसर का क्या काम है कि वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को सप्रेस करने का काम है। क्या करने का काम है? सप्रेस, कि भाई तुम जो है उसको जाकर मारना नहीं है, ये अपन है, उसको तुरंत बता दे ये अपन है, तो हाँ समझ जाता है, वहां पर रोक देगा, तुरंत मारने से पहले उसको रोक देगा, ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी का क्या काम है, इस सब रिकॉर्डिंग करना, समझ में आ रहा है ना। अब रिकॉर्डिंग करना। अब इसी दौरान हेल्पर टी सेल, अब इन्हें तो अपन भाई लोग के सबके कहिए दिया, अब अपन किसका, फुआ ना, फुआ के ना बेटा हो गया, फुआ के बेटा लोगों को भी तुरंत फोन लगा के कहता है, क्योंकि उन लोगों का भी इंपॉर्टेंट काम है। अब वो फुआ का बेटा कौन है? बी सेल। कौन है? बी सेल। अब बी सेल में किसको? प्लाज्मा को कहता है, प्लाज्मा सेल को कहता है कि देखो, इसको बोलता है हेल्पर टी सेल मेमोरी को। इसको तो बोल दिया कि तू इसको कंट्रोल करना, तुम इसको क्या, इसको क्या कहता है कि तू वीडियो रिकॉर्डिंग करना, और इसको कहता है ना कि तू फुटेज को जो है ना वो बी सेल को भेजते जाओ। समझ में आ रहा है? बी सेल को भेजते जाओ, यानी कि वो भाई को भेजते जाओ जो मेन वहां पे कौन में है, जो डिफेंस में है, जो हेड क्वार्टर में मौजूद है, जो मेन वहां डिफेंस सिस्टम चला रहा है, एनएसजी कमांडो है वो। समझ में आ रहा है? उसको भेज रहा है, समझे ना। अब एनएसजी कमांडो ही बैठल है, अभी क्या करेगा, उसके फुटेज को ले करके अब एंटीबॉडी तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? एंटीबॉडी तैयार करेगा। रूप बना रहे हैं एंटीबॉडी, वहां से फुटेज भेज रहा है। देखो वीडियो का कितना फायदा है, तुरंत आजकल कोई भी हिंड्रेंस होता है नहीं देखते हो, तुरंत लड़ाई हुआ, कुछ हुआ, तुरंत वीडियो भेज देता है, वायरल हो गया वीडियो, और तुरंत लोग अगल बगल वाला आप जान जाता है। तो इसी यहाँ पे किया, वीडियो भेजा, प्लाज्मा सेल उसको समझा, उससे एंटीबॉडी बनाने लगा। कौन कौन? एंटीबॉडी गम दे, गम दे, यानी कि IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये 5 तरह के एंटीबॉडी ये तैयार करने में लग जाता है, और तैयार करता है दुश्मन को देख देख करके कि दुश्मन कैसा था। और जब ये तैयार कर रहा होता है तो ये अपने प्लाज्मा सेल जो है वो बी सेल को, यानी कि बी सेल मेमोरी सेल को कहता है कि तुम रिकॉर्ड करो, एंटीबॉडी जो बना रहा है ना तुम वहां पर भी रिकॉर्ड करो जा करके। एकदम नहीं होता है कि वहां पे एकदम कैमरा रखो वहां पे तुम कि कैसे कैसे ये एंटीबॉडी बना रहा है। तो ये क्या करेगा, एकदम इसका एंटीबॉडी बनाते हुए पूरा रिकॉर्ड करता है,
और जब पूरा रिकॉर्ड कर लिया एंटीबॉडी, तब तक वो लोग लड़ रहा है, कभी हार भी जाता है वो लोग, समझ में आ रहा है ना, हारने भी लगता है। तो अब नहीं देखता, वैसे 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, इसके बाद जब एंटीबॉडी बन जाता है तो यहाँ से फोर्स जाता है, एनएसजी कमांडो सब जाएंगे यहाँ पे, इन लोग जाएगा बैठ करके, लोड होकर के बटालियन, आईजीजी बटालियन, आईजीए बटालियन, आईजीएम बटालियन, सब अलग तरीके से अब उसको घेरना चालू करेगा। अब घेर करके इतना गोली मारता है, इतना धुआं उड़ाता है, इतना मिसाइल गिराता है कि नामो निशान खत्म कर देता है उस दुश्मन का। और पता चलता है कि हम तो फिट हो गए, नहीं हम तो फिट हो गए। तो बॉडी के अंदर देखो उसी तरह से पूरा ये सिस्टम जो है पूरा चलते रहता है, पूरा लड़ाई भयंकर होता है। जैसे अभी ये लड़ाई हो रहा है ना इजराइल और गाजा के बीच में, तो कैसे बम गिरा रहा है, इतना बम गिराएगा, इतना बॉडी के अंदर भी सेम मैकेनिज्म, इतना एंटीबॉडी के थ्रू एक से एक हथियार अभी देखते होंगे कि उसमें दिखाता है कि ये हथियार से मार रहा है। अरे सब हमारे बॉडी में है, आईजीएम है, आईजीए है, आईजी सब हथियार है। और जब ये लोग चलाता है, जब जाता है ना, तो दुश्मन के बचने माने पूरा वो इलाका ही बर्बाद कर देता है जहां इन्फेक्शन होता है। तब जाकर के क्या होता है, बीमारी से दूर होते हैं। अच्छा, इस बीच में होता क्या है कि मान लो हम इन लोग लड़ रहा है, हम बीमार भी पड़ गए, तो हम जाते हैं डॉक्टर का। एंटीबायोटिक का दो काम है, या तो आप पैथोजन को मार देगा, एक वो एंटीबायोटिक आता है पैथोजन को मारने वाला, या दूसरा एंटीबायोटिक कौन आता है, उसको सप्रेस करके रखने वाला। तो बहुत सारा है कि मार देगा, तो मारेगा तो चूंकि आप बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं वो तो 3 गुना 5 गुना स्पीड से न बढ़ते हैं। एक आप ही है तो पता चला कि 1 मिनट के अंदर 20 गो हो जाएगा। वो ऐसे उन लोग संख्या बढ़ता है, तो इतना दुश्मन बढ़ता है। जैसे आजकल नहीं है गेमुआ चलता है, वो कौन रोम्बियो का उसको बोलते हैं, जोम्बियो में वो दिखाएगा कि पूरा झुंड आ रहा है। गेम मोबाइल में आजकल चलता है, तो ये अकेले पूरा मारता है एकदम उसको, फिर वो लोग आ रहा है, लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में आता है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर आता है, समझे। तो उस टाइप का जो है ये हमारा जो बॉडी के अंदर आता है, वो एंटीबायोटिक क्या करता है, उसको या तो रोक कर रखेगा या उतना को मारते रहता है। लेकिन फाइनली जो हमारा बॉडी को जीत दिलाता है, वो कौन दिलाता है, एंटीबॉडी। और जब दूसरा इन्फेक्शन होगा तो बताओ, जैसे दूसरा इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन में तो ही घटना हुआ, दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा कि पहले से ई मेमोरी बी सेल जो है पहले से रिकॉर्ड करके रख ले है, तुरंत आया, अभी हेल्पर टी सेल कहा ही जाके थोड़ा सा लड़ता ही है, ये तुरंत इसको भेजा, तो बोला अरे ये तो पहली वाला, तुरंत बोलता है, डिटेक्ट करता है, अरे ये तो पहली वाला है, हमारा तो एंटीबॉडी इसका मौजूद है हमारे पास, एंटीडोट्स याद है ना, अरे क्रिस में दिखाया गया था, एंटीडोट्स तो हमारे पास मौजूद है। अब तुरंत क्या करे, बोलेगा बस अब भाइयों के कुर्बानी नहीं होगा, अब जाएंगे इधर से एनएसजी, समझ रहे ना, अब जाते हैं और सीधे मार करके खत्म। तो उसमें हम बीमार नहीं पड़ते हैं, अब फाइनली हमारा जीत हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ आवर बॉडी। अरे समझ में आया, इतना पावरफुल हमारा बॉडी है। इसीलिए ये कोरोना जो आया था ना, कोरोना में क्या हो रहा था कि पहली बार में ये लड़ाई हो रही थी, ये एंटीबॉडी बना रहे थे, तो 7-8 दिन लग जा रहे थे, फिर वो आदमी ठीक हो जाया करता था। अरे यस या नो, जब ठीक हो जाया करता था उसके अंदर एंटीबॉडी बन गया, तो वह बीमार दोबारा नहीं हुआ। और जो लोग, लेकिन जिसमें यही इम्यूनिटी कमजोर है और जो बनाने ही नहीं पाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो तो डेथ होना ही था। तो यही चीज है। और जो हम लोग एंटीबॉडी बनाए भी हैं, तो वो इसी को एक्टिवेट, और हमारा बॉडी ही तो लड़ता है कोई भी बीमारी से, ये जितना भी बीमारी है उससे हमारा बॉडी लड़ने के लिए सक्षम है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो पैसिवली बॉडी को देख के पहले से ट्रेंड कर दें, जैसे सांप वगैरह, टेटनस वगैरह में हम लोग उसमें पहले ही देख करके उसको ट्रेंड कर लेते हैं, ताकि उसमें समय नहीं देता है उस सब का। कुछ ऐसे वायरस है, कुछ ऐसे पैथोजेंस है कि हमको ज्यादा समय नहीं देते हैं हमारे बॉडी को, ये सब समझते समझते मुंह आ देगा। अरे जिंदा रहेंगे तब ना एंटीबॉडी बन के मारने पाएगा। तो इसीलिए ड्रग लेना पड़ता है, इसीलिए वैक्सीन का सहारा लेना पड़ता है। अब वैक्सीन ले लिए, अब बॉडी के अंदर चला गया। नहीं तो देखो कोई भी जवान आदमी को हुआ क्या, जो फिट था, जो तुम लोगों को कोई को भी कोरोना हुआ क्या, नहीं सब फिट हो। रीजन है कि एंटीबॉडी आ रहे, ये इम्यून सिस्टम अभी सबका मजबूत है। इसीलिए बुढ़वन का जो जिसका कमजोर, इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। थोड़ा कम पैसा कमाइए लेकिन शरीर पर विशेष ध्यान दीजिए, शरीर फिट रहेगा तो बीमार आप कम पड़िएगा, तो ऐसे भी आपका पैसा बचेगा। अरे डॉक्टर के पास जाकर नहीं दे रहे हैं तो पैसा आप बच रहा है। अरे यस या नो, तो ये चीज आपको ध्यान में रखे। तो आज के लेक्चर उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।